19 मार्च को अयोध्या जाएंगी राष्ट्रपति। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगी। अयोध्या के बाद मथुरा जाएंगी, वृंदावन के मंदिर और आश्रम में पूजा अर्चना करेंगी। दान घाटी मंदिर में गिरिराज परिक्रमा करेंगी। प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण कर लिया है, तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनिल मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कई जगह जाने का उनका कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आने वाली 19 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के प्रथम व्यक्ति हैं, उनका आगमन रामनगरी अयोध्या हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां बहुत ही व्यापक हैं। आप बताते चले कि जो इंतजार था श्रद्धालुओं का कि कब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए, भगवान श्री राम का मंदिर बनकर पूर्ण हो गया। अब इस मंदिर में जिन कार्यदायी संस्थाओं ने कार्य किया है, जिन इंजीनियरों ने काम किया है, जिन मजदूरों ने काम किया है, अब बारी है उनको सम्मानित करने की। तो उनको सम्मानित करने के लिए ही देश के प्रथम व्यक्ति जो राष्ट्रपति हैं, उनका आगमन हो रहा है। साथ ही साथ जब वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगी, वहां से निकलने के बाद जो राम मंदिर का डिस्टेंस है, इसके बीच में हर 400 मीटर पर विशेष स्वागत का एक कार्यक्रम रखा गया है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तमाम आयोजन होंगे। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के प्रथम व्यक्ति हैं, उनके स्वागत सत्कार के लिए मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में सबसे पहले वो गर्भगृह में विराजित रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, राम परिवार का दर्शन करेंगे। उसके बाद राम रक्षा कवच का भी वहां पर वो शुभारंभ करने वाली है। तो कुल मिलाकर ये दौरा उनका बेहद खास है। यहां से निकलने के बाद वो मथुरा पहुंचेगी, क्योंकि कहा भी गया है जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो ये दौरा उनका बेहद खास है जी। बिल्कुल। और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से एजेंसियां तैनात की जा रही हैं? बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से उनका दौरा संभावित है 19 तारीख को, तो ऐसे में जो एडीजी जोन है वो खुद अयोध्या आए थे। यहाँ पर उन्होंने अपने सुरक्षा बलों के साथ एक जो जिम्मेदार हैं उनके साथ एक अहम बैठक की है। पूरी तरह से कहीं से भी सुरक्षा में चूक ना हो, इसका लगातार ख्याल रखा जा रहा है। एडीजी जोन प्रवीण कुमार ने सभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको हिदायत दी है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि जो श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, उनके दर्शन पूजन में भी कहीं से भी कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि वो बहुत दूर से चलकर अयोध्या आ रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ इसके जो राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था की भी जिम्मेदारी, साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं इनको कोई असुविधा ना हो, इसका भी लगातार एक गहन मंथन किया गया और एक नया खाका, एक नया प्लान तैयार किया गया है जी। ठीक है, शुक्रिया आपका अनिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला देखने को मिला। कांग्रेस ने बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया है। मायावती ने कहा, कांग्रेस काशीराम जी को भारत रत्न कैसे दे सकती है? सत्ता में रहते कांग्रेस ने राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। तो काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। उस समय यूपी की सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। अलग अलग हथकंडों से बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश की गई। मायावती ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सचेत रहने की सलाह दी है। खासकर कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। दलित विरोधी सोच की वजह से बीएसपी बना हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर तंज कसा है, क्या कुछ प्रमुख बातें उन्होंने की है? साथ ही उन्होंने कहा कि शोक घोषित नहीं किया गया था काशीराम जी को लेकर के, और कांग्रेस राजनीति करती है, कमजोर करने का काम करती है अलग और दूसरी पार्टियों को। क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल चौकन्ने हैं और किसी ना किसी बहाने उस वोट बैंक पर सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं जो बीएसपी का है। अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ये आंकड़े 10 से 12% वोटर बीएसपी के हैं।
जिनका शिफ्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगी हुई है। इसी कड़ी में जब 15 मार्च को कांसीराम जी की पूर्ण जयंती है उनकी, तो इस अवसर पर मायावती कार्यक्रम करवा रही हैं राजधानी लखनऊ में और सभी जिलों को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बात की है। लेकिन इस बीच कांग्रेस दावा कर रही है कि हम भी अपने सभी कार्यालयों पर कांसीराम जी की जयंती मनाएंगे और सपा भी इसका पहले ही ऐलान कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांसीराम के बहाने और अंबेडकर के बहाने वोट बैंक पर निशाना साधने का प्रयास पार्टियां कर रही हैं और मायावती इसी वोट बैंक को बचाने के लिए अपने वर्ग को और अपने वोटरों को कह रही हैं कि इन पार्टियों से सावधान रहना है। कांसीराम जी को जो है भारत रत्न नहीं दिया जाएगा और कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है और छुट्टियां नहीं दी हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो कहा कि राष्ट्रीय शोक भी नहीं घोषित किया गया था कांसीराम जी के निधन पर। तो कहीं ना कहीं जिन महापुरुषों को लेकर वोट काटने का प्रयास सपा और कांग्रेस कर रही है, उसी को बचाते हुए मायावती दिखाई पड़ रही हैं और अपने लोगों को आगाह भी कर रही हैं कि इनके बहकावे में ना आए। कुल मिला के लब्बो लुआब यही है कि महापुरुषों के नाम पर अब राजनीति हो रही है। मायावती चाहती हैं कि B.R. अम्बेडकर और कांसीराम जी की पुण्यतिथि हो या जयंती हो, ऐसे कार्यक्रम विरोधी दल विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ना करें, क्योंकि मूल कैडर जो है बसपा का उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में उसे अपनी साख बचानी है, अपने वोटरों को बचाना है, फिर और जातीय समीकरण से अपने विधानसभा प्रत्याशियों को जीत दिलानी है। तो कुल मिला के अभी वही लड़ाई सामने दिखाई पड़ रही है जो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से बयान आए हैं और मायावती की तरफ से जो बयान आए हैं। जी ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी। मेरठ से अगली खबर, ईद की नमाज सड़क पर नहीं होगी। एएसपी विनाश पांडे ने सख्त चेतावनी दी है, अगर सड़क पर नमाज हुई तो कार्रवाई होगी। मुकदमा पासपोर्ट निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो 544 मस्जिद, 140 ईदगाहों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक ड्रोन निगरानी यहां पर रखी गई है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। ईद की नमाज को लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अगर सड़क पर नमाज हुई तो कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज गुप्ता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ईद की नमाज को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या चेतावनी दी गई है, क्या तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, जो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे, उन्होंने कल एक जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी पुलिस लाइन में एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने बिल्कुल साफ उनको काम बैठक में साफ कहा है कि इस बार जो है जो ईद की जो नमाज होगी या तो मस्जिदों में होगी या ईदगाहों के अंदर होगी, यानी कि बाहर जो नमाज है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर कोई नमाजी अगर इसके अलग यानी कि बाहर में कोई नमाज करता है तो उसका जो पासपोर्ट है वो उसका जो है निश्चितकरण किया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि साफ उस पर मुकदमा लिखा जाएगा और ये नहीं कि कार्रवाई उस पर कुछ दिन के लिए टाल दी जाएगी क्योंकि ईद है, नहीं, कार्रवाई भी होगी और एकदम उसको जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल मेरठ के जो एसएसपी है उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश बिल्कुल दिया है कि इस बार की जो नमाज है वो बिल्कुल ईदगाह या मस्जिद के अंदर होगी, बाहर जो लोग करेगा उन पर मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाएगा। जी और सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारी चल रही है? तमाम जो मस्जिद है, ईदगाह है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, तमाम जो अधिकारी है शाम को सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें मस्जिदों के आसपास जो है सीसीटीवी लगाए गए हैं, एलआईयू वहां पर जो है मुस्तैद किया गया है, पुलिस फोर्स वहां पर बढ़ा दी गई है, तमाम जो ड्रोन हैं उनसे लगातार जो है निगरानी की जा रही है। तो कह सकते हैं कि अधिकारी लगातार चप्पे चप्पा पर जो है पुलिस के जवान भी तैनात है और जो अधिकारी है वो लगातार जो है यानी कि जो है वो फिलहाल उन क्षेत्रों में जिस
पिछली बार जहां पर ईद के दौरान पथराव हुआ था, वहां लगातार जो उच्च अधिकारी हैं वो वहां पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज गुप्ता ये जानकारी देने के लिए। और अगली खबर बागपत से, जहां लव जिहाद रोकने के लिए साध्वी प्राची का बयान सामने आया। तो बच्चियों को तगड़ी पहनाई जाए, तगड़ी में सुअर का दांत लगवाया जाए। पिछली पीढ़ी में दादी नानी जन्म होते ही तगड़ी पहनाती थी, बुरी नजर और जिहादियों से ये तगड़ी बचाती थी। साध्वी ने कहा है सनातन की परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, सोने या चांदी में मंडवाकर सुअर का दांत पहनना चाहिए। साध्वी प्राची का एक बयान सामने आया है। लव जिहाद रोकने के लिए साध्वी प्राची ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चियों को तगड़ी पहनाई जाए, तगड़ी में सुअर का दांत लगवाएं। पिछली पीढ़ी में दादी नानी जन्म होते ही ये तगड़ी पहनाती थी, बुरी नजर और जिहादियों से बचाती थी ये तगड़ी। सनातन की परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, ये साध्वी प्राची का कहना है। बागपत से खबर है, जहां लव जिहाद रोकने के लिए साध्वी प्राची का बयान सामने आया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश लाइव हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, लव जिहाद को रोकने के लिए साध्वी प्राची का एक बयान सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? विवेक, लव जिहाद को लेकर साध्वी प्राची का क्या कुछ बयान सामने आया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि साध्वी प्राची ने आज फिर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने लव जिहाद को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए सनातनी परंपरा से जोड़ा है। साध्वी प्राची का कहना है कि जिस तरह प्राचीन परंपरा में दादियां और नानियां अपने बच्चों के जन्म के बाद उनको तगड़ी पहनाती थी और तगड़ी में सुअर का दांत सोना या चांदी में मंडवाकर पहनाया जाता था, उससे न सिर्फ बुरी नजर का बचाव होता था, इसी के साथ साथ जो उनका कहना है जो जिहादी लोग हैं उनसे भी बचाव होता था। फिलहाल साध्वी का जो ये बयान है ये पूरी तरह वायरल भी हो रहा है और साध्वी जिस तरह से साध्वी ने सनातन परंपरा को सुअर के दांत से जोड़ा है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो क्या उनके इस स्टेटमेंट के बाद कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? जी बिल्कुल, अगर आपको इस प्रतिक्रिया की बात करें तो हिंदू संगठन जो है वो अपने छोटे छोटे सम्मेलनों में एक बार फिर से तगड़ी की रस्म को पुनर्जीवित करने के अभियान के लिए रणनीति बना रहे हैं और ऐसा देहात क्षेत्र में ऐसा दिखाई दे सकता है कि एक बार फिर से लगभग 50 वर्ष के अंतराल के बाद तगड़ी की जो परंपरा है वो बच्चों में दिखाई देने लगे। खासकर हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो लोग तगड़ी का उपयोग करके और सुअर का दांत उसमें मंडवाकर लगवा सकते हैं। जी ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया ये हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। अगली खबर लखनऊ से, जहां परिवहन विभाग बड़ा अभियान चलाएगा। खटारा अवैध स्कूली वाहनों पर कार्रवाई होगी। 15 साल पुराने वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा और 1 से 15 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। आगरा में छात्रा की स्कूल वैन से गिरकर मौत हो गई थी। परिवहन विभाग ने सभी स्कूलों के वाहनों की सूची तलब की है। स्कूली वाहनों के मानकों की जांच के निर्देश दिए। स्कूली वाहनों पर कार्रवाई होगी। 15 साल पुराने वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। 1 से 15 अप्रैल तक परिवहन विभाग के द्वारा ये अभियान चलाया जाएगा। आगरा में छात्रा की स्कूल वैन से गिरकर मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवहन विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो ये बड़ा अभियान चलाया जाएगा और ये जो अवैध स्कूली वाहन हैं जो सड़कों पर चलते हैं और हादसों को न्योता देते हैं, बच्चों को भी जान का खतरा रहता है, उनके लिए परिवहन विभाग के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। तमाम मानकों का ध्यान रखा जाएगा और उसी के तहत कार्रवाई भी इन पर की जाएगी। तो खटारा अवैध स्कूली वाहनों पर कार्रवाई करेगा परिवहन विभाग, बड़ा अभियान चलाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए इस खबर पर। नरेंद्र, परिवहन विभाग के द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है अवैध स्कूली वाहन जो है ये कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों को भर के लेके जाते हैं या ओवर स्पीडिंग इनकी देखी जाती है, कोई कंट्रोल इन पर नजर नहीं आता, लेकिन अब बड़ा अभियान चला करके परिवहन विभाग इन पर कार्रवाई करेगा। देखिए, जब ऐसी घटना हुई तो इसके बाद सरकार ने इस पर एक्शन लिया है और परिवहन विभाग को ये आदेश जारी किया गया। विशेषकर जो परिवहन मंत्री है दयाशंकर सिंह, इन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आया तो अधिकारियों ने एक सुझाव दिया कि एक बड़ा अभियान चलाया जाए। अभियान चलाने के पीछे मंशा यही होती है कि जो डग्गा मार वाहन हैं उनको हटाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए।
लेकिन सवाल यही उठता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तभी क्यों परिवहन विभाग जागता है और तब क्यों एक अभियान चलाने की बात करता है और उसके बाद पूरे साल सोया सा रहता है। क्यों उनके जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। हर जिले में दर्जनों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी परिवहन विभाग के होते हैं जो लगातार ड्यूटी पर भी जाते हैं, लेकिन उनसे स्कूल की डग्गा मार बसें नहीं दिखती हैं और जो अवैध तरीके से उसमें सीएनजी के पंप टंकियां लगाई जाती हैं, आग का गोला बन सकती हैं, ऐसी गाड़ियां, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ये जो अभियान चलाया गया है कहीं ना कहीं सरकार को ये बताने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कार्रवाई होगी तो इसमें कुछ लोगों की और जान बच सकती है, लेकिन अगर इस पर लगाम लगानी है, इस पर रोक लगानी है तो ये अभियान इनको लगातार चलाना होगा। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिस जिले में घटना होती है, जिस क्षेत्र में होती है या जहाँ पर अवैध बसें डग्गा मार बसें चलती है, वहां से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जो सरकार से पैसा लेते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लेते हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, वो कार्रवाई नहीं करते। कहीं ना कहीं आरटीओ की जो तमाम जांचें हुई हैं, कई मामलों में ईडी ने जांच की है और सरकार ने ऐसी जांचें करवाई है, इसमें परिवहन विभाग संलिप्त पाया गया है। बहुत सारे आरटीओ अपना ऑफिस छोड़कर भाग गए थे जब ईडी ने छापेमारी थी और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था कि इन आरटीओ विभाग के एआरटीओ और आरटीओ का एक बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है जो अवैध वाहनों के संचालन में काम करता है। चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।